नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैप बनाना सीखेंगे और मैप में क्या बताते समय आप लोग गलतियां करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे और कैसे एक अच्छा मैप जैसा कि मैंने यहाँ पर बना के दिया है, ऐसा आप लोग कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये जो तरीका है आप लोग का, ये एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें आप लोग को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है चीज़ों को, चाहे आप किसी भी दुनिया के किसी भी चीज़ का, सिर्फ शेप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो भी किसी भी चीज़ की, दुनिया के किसी भी चीज़ का अगर आपको मैप बनाना है या फिर उसका साइज को आपको पेपर पे रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसका एक साइंटिफिक वे होता है। ठीक है, अगर आप उसको समझ गए तो आप कोई भी मैप पहले तो देख करके बनाएंगे, फिर उसके बाद आपके दिमाग में छप जाता है कि कहाँ पे हमें किस साइड और किस तरह से उसको मूव करना है, कितना मूव करना है, तो एक अच्छा मैप बन पाएगा। ठीक है, तो साइंटिफिक वे में जब भी हम लोग देखेंगे तो आपने अपना भारत का मैप तो सभी ने देखा होगा, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है कि जिस तरह से मैंने इस मैप को देखा है, क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है, तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में मैं इस मैप को दूसरे तरीके से देखता हूँ। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे मैं दूसरे तरीके से देखते हुए एक अच्छा मैप बना पाता हूँ, यही मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो साइंटिफिक वे में अगर आपको बोले कि पहले आप इंडिया के मैप को ऑब्जर्व करिए, तो बहुत लोग देखेंगे, कहेंगे हमने तो देख रखा है, आप कितना देखें। ठीक है, देख रखा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, जब हम किसी चीज को ड्रॉ करने जाते हैं तो पहली चीज आता है कि हमें साइज, मतलब कितने एरिया में हमको ड्रॉ करना है। अब मान लीजिए किसी को अगर इतने में ही ड्रॉ करना है, ठीक है, और इतने में ड्रॉ करना है और उसने मुंडे ही बना दी इतनी बड़ी, तो फिर वो एरिया तो उतना, अगर अच्छा भी मैप बनाएगा तो वो पूरा मैप नहीं बना पाएगा, या फिर नीचे आते समय उसको अपना जो नीचे का एरिया है उसको छोटा या बड़ा करना पड़ेगा, जिसके कारण से जो मैप का अपीयरेंस है वो एकदम एक्चुअल नहीं बन पाता है। ठीक, तो जनरली हमारा जो कॉपी मिलता है यूपीएससी मेंस में, तो हम उसमें देखते हैं कि हम कितना भी मैक्सिमम बनाए तो एक पेज ही ना भर दें मैप के लिए। ठीक है, मैप जो है हमारा मैक्सिमम जो है आधा एरिया में होना चाहिए। जैसे हमारी कॉपी जो पूरी इतनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो मैप है वो मैक्सिमम अगर जगह ले, मान लीजिए उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है, तो आधे एरिया में, मतलब एक पेज में आप 2 मैप बनाने तक का जगह होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे बनाने तक का, तो वो एक अच्छा तरीका माना जाता है। अगर उससे आप अच्छा मैप बनाएंगे, अच्छा नहीं सॉरी, बड़ा मैप बनाएंगे, तो मैप तो आपका सही होगा, लेकिन वो एक तरह से आपका जो वर्ड लिमिट है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म मानी जाती है। अब दूसरी चीज आप लोग देखेंगे, साइज हो गया। दूसरा है क्या, रेशियो ऑफ मेजर सेक्शन। ठीक है, तो रेशियो जो होता है, जैसे एक चीज का जो साइज है वो दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है, बड़ा है, 2 गुना है, 3 गुना है, वो सारी चीजें को हम लोग रेशियो में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूं कि ये जो आपका एरिया है, एक सेकेंड, ये जो आपका एरिया दिख रहा है यहाँ पे, जो ये लाइन बनी हुई है आप लोग देख पा रहे होंगे, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ना, अगर मैं इसको देखूं तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये इसके 4 गुना है। ठीक है, तो जब भी मैं मैप बनाऊंगा ना, तो मैं ये सेंटीमीटर नहीं गिनूंगा कि मुझे, अगर मैंने ये इतना बड़ा बनाया तो इसके कंपैरिजन में ये कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये मुझे दिख रहा है कि जब मैं इसको बढ़ाते हुए जाऊंगा तो कब तक बढ़ाऊंगा, इसकी कोई लिमिट तो होगी। तो मैं एक मन में सेट कर लूंगा कि जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये सामने वाले को भी देख रहा हूँ कि क्या इसके 4 गुना हो गया है। हाँ, तो मैं रुक जाऊंगा और उसके बाद से अपना नेक्स्ट स्टेप करूंगा। अगर मैं रुकूंगा नहीं और ऐसे ही बनाऊंगा तो ये छोटा हो जाएगा, जिसके कारण से आपका मैप थोड़ा इधर जाने लगता है या फिर बड़ा या छोटा होने लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेशियो ऑफ मेजर सेक्शन। ठीक है, तो मेजर सेक्शन में हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने अभी देखा कि रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से मैं एक चीज दिखा रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं। देखिए, हमारा जो मैप है ना वो लगभग सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मींस, अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक सेकंड में दूसरे पेज चलता हूँ, दूसरे पेज पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये वाली जो लाइन देखेंगे आप, अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये जो नीचे का सेक्शन है यहाँ पे और ऊपर का सेक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे कि एकदम लगभग ये सिमेट्रिकल है मैप हम लोग का। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन ऊपर और नीचे का हिस्सा लगभग सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्री मींस जो इस साइड आप देख रहे होंगे वही इस साइड भी लगभग है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, आप लोग अगर और भी ध्यान से देखेंगे तो मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूं आप लोग को। यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, ये वाला, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, ये वाली लाइन आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये ऊपर वाली लाइन, ये 2 लाइन क्या बता रही हैं हमें, ये मुझे इससे ये पता चल रहा है कि जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाऊंगा, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाते समय मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरा जो ये ऊपर वाला एरिया, मैं कितना ऊपर बढ़ूं। ठीक है, कितना ऊपर बढ़ के जाऊं,
हो सकता है कई लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, कई लोग इधर फैल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए मैं एक चीज सेट किया हूं कि जब भी मैं देखूंगा कि नॉर्थ ईस्ट कितना ऊपर तक मैं इसको बनाऊं, तो यहाँ मैं ये वाली लाइन याद रखता हूँ जो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि ये जो इसका ये 4 गुना लगभग होता है। वही चीज मैं यहाँ पे भी देखूंगा कि मेरा जो ऊंचाई है इसकी वो लगभग इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये उसके ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आपका मैप तो बनेगा, ठीक है, वो भी सही बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, दिखने में थोड़ा और अजीब दिखने लगता है। तो हमें डायरेक्शन अभी मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई चीज बनाएंगे तो डायरेक्शन उसका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने ये बता दिया कि अभी जब हम नॉर्थ ईस्ट को हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ना, ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है, ये लगभग ये गुजरात इधर वाली देखेंगे, गुजरात ये रन ऑफ कच्छ जिसको बोलते हैं, ये इसके बीच ही में है ये सब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट का ऊंचाई या लंबाई जो भी बोले इसको अगर देखना है तो मैं इसी के अंडर में बनाऊंगा। साथ ही साथ जब भी मैं बांग्लादेश बनाने की कोशिश करूंगा, बांग्लादेश का मैप लगभग हमारे ही मैप में समाहित हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि ये जो हमारा सिक्किम वाला रीजन है, सिक्किम वाले रीजन के ठीक नीचे इसका मुंडी आए, ठीक है, मुंडी आए जो भी बोले आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में अगर रखूंगा मैं, एक अच्छा मैप बनेगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने 10 पॉइंट यहाँ पे बनाए हैं, मैंने ऑब्जर्व किए हैं, वो मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से हम लोग मैप बनाने के लिए चलेंगे, ठीक है। ये 10 चीजें अगर जिसने ध्यान से देख लिया और इसको फॉलो किया तो धीरे धीरे उसका मैप अपने आप इंप्रूव होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है 10 चीजें। पहली चीज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टोपी टाइप में जो भी है एरिया, ये टोपी टाइप में जो दिख रहा है, इसका ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, टोन बोने या जो भी बोले आपकी भाषा में जो भी हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है ना, और ये, ठीक है, ये इसके अंदर ही है, तो हम इसके बाहर नहीं जाएंगे। ये वाला जब भी एरिया मैं बनाऊंगा, ये इधर का जो बॉर्डर, तो मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज, जब मैं बनाते हुए इधर आऊंगा तो मैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि आपको 10 लगभग 8 दिशाएं होती हैं, मेजर तो 4 होती हैं, अगर और उसको डिवाइड किया जाए तो 8 दिशाएं होती हैं। तो आप लोग देखेंगे कि हमें तो ये पता है कि हमें इधर भागना है, ठीक है, ये आप सभी को बात पता है, इतना तो देखा होगा मैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है ना, ये हमेशा लगभग 45 डिग्री पे ये जा रही है, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरी जो लाइन है ये ना ऐसे जाए ना ठीक ऐसे जाए, ये एकदम बीच से निकले, ठीक है। बीच से मतलब कि जैसे ये कोण बना है ना, तो ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, तो ये मेरा ऐसे जाते हुए चले, और कहां तक जाए, ये कहां तक बढ़ाएंगे इसको आप लोग को भी पता होगा, कहां तक बढ़ाएंगे। यहां आप देख पा रहे होंगे, तो यहां जो है इसका ये वाला एरिया, यहां से आप देखेंगे तो ये लगभग जितना है यहाँ पे ये कोण, इससे थोड़ा सा नीचे और जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे एक टोपी टाइप में बनता है जिसको कोई नहीं बनाता है, जिसके कारण से उसका मैप और गड़बड़ दिखने लगता है। मेन कारण यही है, सब लोग यहाँ आते हैं और यहाँ गुजरात का बनाने लग जाते हैं। तो जब भी यहाँ पे आएंगे तो एक टोपी टाइप में ऐसे करके ये बना देंगे, ठीक है। अब उसको बनाने के ठीक बाद आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे तो ये जो एरिया है ना, मैं नीचे नहीं गया हूँ, नीचे नहीं गया हूँ, अब वापस से मैं ये तिरछा भाग रहा हूँ, ये अंदर की तरफ भागना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी है लेकिन आपको याद रखना है। ये नीचे भागने के बाद मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होते हुए हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा है आपको, तो अभी लग रहा है कि मैं सब कुछ सही सही बता रहा हूँ, तो ये आप देख के बता रहा हूँ, ये मुझे सब याद है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, ठीक है। एक सेकंड, मैं इधर दिखाता हूँ आपको, देखिए अब मैंने जो बनाया है इसमें ना, ये सारी चीजें लगभग सिमिलर बनाई है। अब उसके बाद से जब आप देखेंगे ये वाला जब एरिया मैं बना लूंगा, तो यहाँ आने के बाद जो मैं ये टोन बना रहा हूँ, टोन बने या कोन बोले, ठीक है, कोन, ठीक है, इंग्लिश में कोन बोलते हैं इसको। तो ये कोन जो है, ये मैं इसको बड़े वाले जो ऊपर वाला है उससे बाहर नहीं निकलने दूंगा, ठीक है, बाहर तो निकलने नहीं दूंगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखूंगा कि जो ऊपर वाला ये मैंने बनाया है एरिया, उसके लगभग थोड़ा सा बड़ा बोले या 1.5 गुना या 2 गुना बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए नीचे वाला, ठीक है। साथ ही साथ जब इसको बनाते हुए यहाँ से मैं यहाँ आऊंगा तो ये ध्यान रखूंगा कि ये ठीक इसके नीचे नहीं, इसके और अंदर तक जाना है, ठीक है, और अंदर तक जाते हुए और तब नीचे से काटना है, यहाँ से नहीं काटना है, इसके सामने से नहीं काटना है, इसके और लगभग 2 गुना जितना यहाँ है उतना ही आगे मैं बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो इस कारण से मेरा मैप अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे भी आप लोग को दिख पा रहा होगा कि ये बहुत अंदर चला गया है, ठीक है, ये वाला एरिया। उसी तरह से मैं भी ये 4 नंबर पॉइंट के पास देख रहे होंगे, तो उसी तरह से मैं भी यहाँ अंदर यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब उसके बाद से सबसे बड़ी गलती जो चौथे नंबर पे पॉइंट पे आने के बाद करते हैं लोग, वो तिरछा भागने लगते हैं, ठीक है। तिरछा ऐसे भागेंगे क्योंकि हमें दिखता है दूर से अपीयरेंस की ये ऐसे भाग रहा है, दोनों साइड से ऐसे कोन के टाइप में है, कोन के टाइप में नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले नीचे आएंगे सीधा, ठीक है, पहले नीचे आएंगे, लगभग डायरेक्ट नीचे आएंगे, थोड़ा सा इधर उधर पेन करते हुए, और उसके बाद आते हुए थोड़ा सा जब घुसेंगे ना यहाँ पे,
अब मैं इधर भागूंगा और इधर भागते हुए मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरा जो ये ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके ठीक नीचे मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाना है मुझे, क्योंकि अगर मैं इधर चला गया तो मेरा मैप टेढ़ा हो जाएगा। मैं इसको इस वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए, इमेजिनरी लाइन ये आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, कि मैं इसको ऐसे ध्यान में रखते हुए मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा कोण इसके ठीक नीचे ही बनना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना, इसके नीचे ही कोण बनना चाहिए मेरा। ठीक है, अगर कोण नीचे बन गया तो समझिए आपका मैप लगभग सिमेट्रिकल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट इधर वाले साइड में चलते हैं। अब यहाँ पर जब भी आएंगे आप लोग, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 नंबर पॉइंट, यहाँ पे मैंने जहाँ बनाया है, यहाँ पे आने के बाद से जैसे आप लोगों ने देखा, जब नीचे आते हैं हम लोग तो हम लोग हमेशा ऐसे नहीं भागते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं भागना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर राइट वाले साइड का आप लोग देखेंगे ध्यान से अगर मैप, तो हमें क्या करना है, पहले तो थोड़ी दूर तक हमें तिरछा भागना है। ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, इतना लगभग इस लाइन पे। ठीक है, तिरछा भागते हुए यहाँ पे ये जाना है। उसके बाद से थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हाथ है वो सीधा ऊपर की तरफ भगाने लगेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ भगाने के बाद से वापस क्या करेंगे, वही वाला लाइन जो है, ये वाली लाइन 45 डिग्री वाली, इसको हम लोग तिरछा भगाते हुए जाएंगे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे आप लोग रुक जाएं। ठीक है, उधर से जब वापस आएंगे तो आप लोग को बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम इधर नीचे से भागेंगे ना तो हमको पता नहीं रहेगा कि कहाँ तक जाना है, क्योंकि इधर हमें बांग्लादेश का भी मैप बनाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक 6 नंबर पॉइंट पर आने के बाद से अब ऊपर चलेंगे। ये 7 नंबर पॉइंट जहाँ मैंने बना रखा है, यहाँ पे पहुंचेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट पे एक ये कोन टाइप में या जो भी पत्ती टाइप में दिख सकते हैं। तो देखिए ये जो पत्ती है ना, इसको बनाने का अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल 8 तरीके हैं। अगर तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी बना सकता था, ऐसे करके मैं 8 तरीके से इसको बना सकता था। लेकिन मैंने ध्यान से जब ऑब्जर्व किया तो ये वाला जो पत्ती बन रहा है ना, ये देखेंगे तिरछा नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि ये वाला जो एरो है। तो मैंने ये चीज नोटिस किया, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे ये वाला चीज मैंने यहाँ पे जो बना रखा है, ये इसको एक एक्चुअल अपीयरेंस दे रहा है। ठीक, अब इसके बाद से क्या है, जब भी आते हैं हम लोग नीचे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नेपाल वाले सेक्शन को ऊपर दिखाने के लिए यहाँ सीधे सीधे ऐसे बनाते हुए निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो ये वाली जो लाइन है ना, अभी जब मैं यहाँ से नीचे आया, नीचे जब आ रहा था तो आप लोग देखेंगे मैंने फिर से यही वाली लाइन शो करी है। ठीक है, ये वाला आप लोग को भी पता है। अब यहाँ से इधर तो जाना नहीं है, ना इधर जाना है। हम सबको पता है कि अगर ये भागना है तिरछा तो ऐसे ही भागना है, और जब भी तिरछा भागने की बात आएगी तो हम हमेशा कोण बीचों बीच वाला लाइन चुनेंगे। और थोड़ी दूर जाने के बाद से, ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे कितना आएंगे, देखिए नीचे जितना आना है आपको, आप लोग देख सकते हैं कि नीचे हम लोग सिर्फ उतना ही आए जहां ये वाला एरिया देख सकते हैं, जो आपने ये टोपी बनाई होगी ना, इतना ही एरिया अगर आप नीचे आएंगे तो सही रहेगा। अब यहाँ पे जब मैं आ गया तो इसके 4 गुना ये है, लगभग 4 गुना। 4 गुना से थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, 4 गुना से ज्यादा बड़ा ना करना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तो मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया है, फिर भी ये एक अच्छा मैप दिख रहा होगा आप लोग को। आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कैसा दिख रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन बन गया, और इधर ये भूटान के लिए मैंने थोड़ा सा जगह निकाल दिया। मैं बांग्लादेश को अभी अलग से यहाँ पे बनाने का दिखा देता हूँ कैसे बनाया है मैंने। देखिए, जब भी मैं बांग्लादेश को बनाते हुए आया यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे इस इधर 10 नंबर पॉइंट, इधर जो रियल मैप है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि एक सेकेंड, ये ऐसे है और ये आधा ये ऐसे आया है। ठीक है, इसके बाद से ये बंदूक के टाइप में, जैसे बंदूक चलाते हैं तो ये निकला होता है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये ऐसा लग रहा है कोई आदमी है या फिर जो भी भूत वगैरह बोल रहे हैं आप लोग, उसको आप लोग देखेंगे तो ये ध्यान से, तो ये दोनों अपने हाथ फैलाए हुए, ठीक है, और इसके 2-3 मुंडी वगैरह है। और ठीक है, अब जैसे इधर है आया, इधर फिर से आप लोग देखेंगे तो ये दोनों साइड अपना हाथ फैलाए हुए हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब सीधा ऐसे भागने हो गया। ठीक है, कितना आराम से बन गया। तो ऐसे ही आप लोग को भी ध्यान देते हुए चलना है और एक अच्छा मैप आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए, इतनी सारी चीजें मैंने बना दी, अब एक मैप मैं खुद बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, और शुरू में आप लोग स्टार्टिंग में कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप लोग मैप बना रहे हैं पहले देख के ही बनाएं, ताकि आप लोग देख के जब बनाना सीख जाएंगे ना, और देखना है तो क्या देखना है ये सब मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जब देख के बनाएंगे तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा पॉइंट किधर जा रहा है, तो अपने मन से कुछ भी ना बनाने लग जाइएगा। ठीक है, वरना इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो रही है, मुझे भी पता है, 1 मिनट का काम है ये, लेकिन इसको बताने के लिए इतना समय लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से। तो मैंने क्या किया, अभी देखिए,
ठीक है, ये लगता है मुझे उधर जगह नहीं मिलेगा। चलिए लगभग 4 हो गया। अब मैं इधर जाता हूँ। इधर मुझे नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाने का जगह नहीं मिला, फिर भी मैं इधर वाला देखता हूँ बनाने के लिए। ठीक है, और नीचे बांग्लादेश मैं बना दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं जो मैप बना रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हो, मैं डिस्प्ले पे नहीं मेरा पेन चल रहा है, मेरा पेन कहीं और चल रहा है, मैं ध्यान कहीं और लगाया हुआ हूँ। डिस्प्ले पे सिर्फ मेरा आंख है, बाकी मेरा पेन कहीं और चल रहा है, जिसके कारण से इतनी असुविधा हो रही है। वरना कॉपी पेन पे मैं बनाता तो और जल्दी बन जाता, फिर वो यही होता कि एक वीडियो अलग से कैमरा मैन को लेके रखना पड़ता, जिसके कारण से मैं इस पे बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं इधर आया, चलिए यहाँ तो मुझे दिख नहीं पा रहा है। अब मैं यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जाने के बाद ना मैं यहाँ पे अब इधर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मैं यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि मुझे पता है कि उधर सिक्किम के ठीक नीचे से ही मुझे कट लेना है ऊपर के लिए। अब उधर का तो मैंने मैप बनाया नहीं है, फिर भी मैं इधर का ये मानते हुए कि मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे ये हो गया आपका बांग्लादेश। ये लगभग आप लोग देख पा रहे होंगे कि एकदम उतना तो अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी एक अच्छा मैप बनाने की कोशिश मैंने की है। हालांकि ये पेन कॉपी पे बना नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, और लगभग बन भी गया है। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेन के सहायता से मैं अगर बनाऊं तो इससे अच्छा बनता, क्योंकि देख कहीं और रहे हैं और बना कहीं और रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका भी मैप लगभग ऐसा बनता हुआ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अब ये स्टेप कैसे याद रखें, तो देखिए स्टेप याद रखने का वही सिंपल सा तरीका है कि आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, पहले देख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बिना देखे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, गलत मैप मत बनाइएगा कि देखिए पूरी इस प्रक्रिया को आपको करने में लगभग 50 पेज खत्म होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग 50 मैप 100 मैप बनाने के लिए आपको 50 पेज लगेंगे लगभग। तो अगर आप ये बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली 2 या 3 दिन में आप मैप बनाना सीख जाएंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करिए चैनल को, ताकि भविष्य में और जैसे वर्ल्ड मैप का अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो वर्ल्ड मैप का भी अगर मैं वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो। ठीक है, धन्यवाद।